अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ होममेड जेली बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ होममेड मैंगो जैम, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से हम जो है मैंगो जैम बनाकर तैयार करेंगे और ये इतना लजीज जैम बनकर तैयार होगा, बिल्कुल फ्रेश होममेड। आप अपने हाथों से तैयार करेंगे अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्दी और फ्रेशनेस से भरपूर है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखिए मैं 1 kg मैंगोस यूज़ कर रही हूँ, और इस तरीके से जो है मैंने सिंदरी आम यूज़ किया है और इसको मैंने कट कर लिया है। आप किसी भी इसको शेप में कट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको ब्लेंड करना है, इसकी प्यूरी बना लेंगे स्मूथ सी, बगैर पानी ऐड किए। पानी ऐड नहीं करना है आपको इसमें। अगर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा, वैसे ही ब्लेंड हो जाएगा अपने ही पानी में मैंगोस के। तो यहाँ देखिए मैं इसकी अच्छी सी प्यूरी बना लूँगी। तो ये देखें बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ देखिए मैं 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। 1 kg मैंने मैंगोस लिए हैं, तो 1 kg। ये आम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आम कितना मीठा है। अगर थोड़े खट्टे हैं तो आप इसमें चीनी इस वक्त और ऐड कर सकते हैं, हस्बे ज़रूरत अपने ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने चीनी में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, तकरीबन ½ कप या 1 कप भी ऐड कर सकते हैं आप। इसको अच्छे से आपको डिज़ोल्व करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी, थिकनेस आपको दिखेगी, तो ये देखें इस तरीके से बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी है। तो अब इस स्टेप पे आपको क्या करना है, मैंगो प्यूरी ऐड करनी है इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें किसी किस्म के कोई लम्स ना रहे। तो सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हम बनाकर तैयार करेंगे। हम इसमें कोई जेलेटिन पाउडर ऐड नहीं करने वाले हैं। आप इसको ऐड कर सकते हैं इसमें जेलेटिन पाउडर, पर हम ऐड नहीं करेंगे। बिल्कुल फ्रेश और जो है जायके से भरपूर जैम बनाकर तैयार कर रहे हैं हम। लेमन मैंने 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। लेमन ऐड ज़रूर करना है आपको, इससे जो है इसकी लाइफ बरकरार रहती है मैंगोज़ की, और इसमें इसका फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ देखें मीडियम टू लो फ्लेम पे अब मैं सारा काम कर रही हूँ। सिर्फ मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने जो शीरे को पकाया था, उसके बाद मैंने मीडियम टू लो कर दी फ्लेम। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं मुझे जैम को पकाते हुए, और मुसलसल मैं चला रही हूँ। 1 सेकंड के लिए भी मैंने इसको नहीं रोका। तो यहाँ देखिए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए मैंने किसी प्लेट में इसको थोड़ा सा डाल के चेक कर लिया। 30 सेकंड इसका जो है इंतज़ार करते हैं कि आपका ये थोड़ा ठंडा हो तो फिर आप इसको चेक करें। वैसे मैंने इंतज़ार नहीं किया 30 सेकंड, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हो गया था। ये अपनी जगह से हिला भी नहीं और गिरा भी नहीं, तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका था। और यहाँ देखें मैंने बिल्कुल ठंडा चिल्ड कर लिया था जब जैम को, तो फिर मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में ऐड कर रही हूँ। किसी भी आप एयर टाइट जार में भी इसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। और मैं आपको ब्रेड पे लगा के दिखाती हूँ। देखें बाजार जैसा जैम बिल्कुल बनकर तैयार हुआ है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इसे आपने घर पे बनाया। और खाने में तो ये इतना लजीज और इतना फ्रेश होममेड चीज़ अपने हाथों से बहुत ही हेल्दी से अपने बच्चों को बना कर दें। बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्थ कॉन्शियस वाले लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये जो है अच्छी है रेसिपी कि आप अपने हाथों से बना कर देते हैं, और इतना मज़ेदार से जैम बनकर तैयार हुआ है। आप इसको 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। जब भी आप इसको इस्तेमाल करें किसी साफ़ सुथरी नाइफ़ से या किसी चम्मच से इसको इस्तेमाल करें, और इसको दोबारा आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। तो आई होप व्यूवर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करने से मैं आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।